हेलो एवरीवन, आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि सर एफकेट का एग्जाम आने वाला है। सर हमारे सामने आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम आने वाला है। सर तैयारी कैसे करें? सर प्लीज कुछ ऐसा लेकर आ जाओ कि हमारे लिए वन टाइम सॉल्यूशन हो जाए कि यार उसके सहारे, ठीक है, हम लोग सिलेक्शन ले ले। सर हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। सर एफकेट का हमारा एग्जाम हो जाए सर क्लियर, असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड वाला। प्लीज सर कुछ ऐसा लेकर आओ। तो भाई ऐसा कुछ लेकर आओ। उसके साथ साथ एक और डिमांड जो सब लोगों की थी कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सर तैयारी कैसे करें, सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो सब हम लोग यहां पर बात करेंगे। हर चीज के बारे में बात करूंगा, पर इस वीडियो को देखो और साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी चीजें बता रहा हूं सबका बेनिफिट तुमको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और वो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आपका प्यारा पृथ्वी बैच। तो भाई पृथ्वी बैच ऑलरेडी सबको पता है कि मोस्ट डिमांडिंग बैच रहता है आप लोगों की नजर में। आप लोग हमेशा बोलते हो सर जब भी एग्जाम आए एफकेट का, जब भी एग्जाम आए कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांड वाला, तो प्लीज सर ये बैच तो जरूर आना चाहिए। तो यस, ये बैच आ चुका है, खास तौर से उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो वर्किंग है, उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज में है। तो भाई तैयार हो जाओ। इस बैच में एक एक चीज बताऊंगा, जहां पर भी जो भी समस्या आ रही है उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको यहां पर मैं देने वाला हूं। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, सारी चीजें पता चलते हैं। सबसे पहले एफकेट के एग्जाम की बात कर लेते हैं। एयरफोर्स करवाता है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। फेब और अगस्त 2 टाइम होता है, आपको देखने को मिलता है। ऑनलाइन मोड में होता है। गेस्टेड ऑफिसर बनते हो आप लोग। अगर बात करते हैं तो 20 से 24 साल तक की इसमें एज होती है। रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस होता है, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी 26 साल तक की आपको एज का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। अनमैरिड होना आपके लिए जरूरी है। वेल 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। आपके पास इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग वाला पार्ट आएगा एंड जनरल नॉलेज वाला पार्ट आपके सामने आता है। 1/3 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये सारी चीजें एकदम सिमिलर हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी, मतलब कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी सिमिलर है। वेल एफकेट की अगर मेरिट बात करते हैं तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देख लो, ये वो खूबसूरती है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले 2021 मैक्सिमम मेरिट अब तक जो गई है वो 165 की है। मतलब मैं 2015 से लेकर 2025 तक की बात कर रहा हूं। 2015 से लेकर 2025 में 10 सालों का अगर हम लोग ट्रेंड नोटिस करें तो 165 गई है अभी तक मैक्सिमम, और मिनिमम गई है 125 2025 में। अब बताओ क्या इतने नंबर नहीं लेकर आ सकते थे? लेकर आ सकते हो ना। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। जब आप शिकार के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किसका शिकार कर रहे हो, खतरा क्या होगा, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल ये चीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, जब मैं इस बारे में बात कर ही रहा हूं तो आपको एक चीज तो समझ में आई गई कि सर ये कट ऑफ जो है ना, इस हिसाब से हम लोग एटलीस्ट मैक्सिमम 165 तो मान के चले। और मैं कई बार बताता हूं बच्चों को कि तुम्हें कुछ नहीं करना, 65 प्लस के हिसाब से टारगेट लेकर जाना। और ये बात मैं केवल आपको नहीं बता रहा हूं, पेड में जो बच्चा है उसको भी बताता हूं, जो फ्री बच्चा पढ़ रहा है उसको भी बोलता हूं कि भाई अगर तुमने 65 प्लस क्वेश्चंस को टारगेट किया तो 100% है, तुम्हें सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर एक शर्त यहां पर होती है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्या? एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट्स इट। बस सिंपल इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, भाई एक्यूरेसी मेंटेन कर लो, सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। आराम से तुम कट ऑफ क्लियर करोगे विद एक्यूरेसी, बस ध्यान रखना। वेल जो डिमांड है वो है आपके सामने। एफकेट असिस्टेंट कमांडेंट वाला जो एग्जाम होता है वो दोनों ही आपको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दोनों का तरीका पैटर्न एक जैसा होता है। ऑनलाइन मोड में होता है, वही सेम क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न होता है। तो इसलिए पृथ्वी बैच हम लोगों ने ये आपके लिए रख दिया है, और यहां पे ये बैच होगा कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। बट ये बेनिफिट मिलेगा कैसे? नो डाउट सब लोग कहते हैं सर यूट्यूब पर, 100% यूट्यूब पर बेनिफिट मिलेगा। पर सिर्फ क्या यूट्यूब से बेनिफिट मिल जाएगा? नहीं सर। अगर आप एप्लीकेशन पे देखते हो बैच तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब पर आप क्लास देख सकते हो, 100% आप क्लास देख सकते हो। पर अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो तो एप्लीकेशन पर ना केवल आपको नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा भी आपको 1000 तरीके के और बेनिफिट हम आपको दे देते हैं। और जब तक एग्जाम का टाइम आता है तब तक तो ना जाने कितने बेनिफिट हम आपको देते हैं। तो भाई अगर तुम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो बेनिफिट आपको एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करना है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना।
अब आपको सर एप्लीकेशन के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, तो भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 26 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटली फ्री ऑन पीडब्ल्यू ऐप, कंप्लीटली फ्री ऑन पीडब्ल्यू ऐप विद दीज ऑल बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है? फ्री फॉर द एफकेट एंड आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट, यूट्यूब पर भी ये मिलेगा, डेडिकेटेड है किसके लिए? कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। और एप्लीकेशन पर तो ये क्लासेस होंगी ही होंगी, लाइव आपको लेक्चर्स मिलेगा दोनों जगह पर, बट जो स्टडी मटेरियल होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी मटेरियल जो होगा वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे जाकर। कैसे एक्सेस करना है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज को बताऊंगा। 2 से 3 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी सैटरडे एंड संडे को, और बाकी दिन आप क्या करोगे? मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस रहता है, कॉलेज रहता है, बट जो टाइम आपको मिलता है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको समझाता हूं सारी चीजें। फ्री टेस्ट सीरीज इन अगस्त 2025, अगस्त में जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा, फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे, एज वेल एज डेली पीपीटी जो भी आपकी होती है, क्लास में जो नोट्स बन रहे हैं वो, मतलब नोट्स, डेली क्विज, मंथली करंट अफेयर, ये सब भी आपको फ्री मिलेगा। इसके साथ साथ फ्री एक्सेस ऑफ आवर लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उन सब की फ्री प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फ्री सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज क्विज आपको यहां पर मिलेगी, मतलब मैथ का अलग से, ठीक है, टॉपिक वाइज है तो उसकी अलग से, हर तरह से हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मंथली करंट अफेयर मैगजीन विद ईच मंथ, हर महीने की पीवाईक्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे हमारे लेक्चर्स में, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सेक्शंस वाइज प्रैक्टिस, ठीक है, डेली क्विज प्रैक्टिस, हर चीज तो आपको मिल रही है। तो ये बिल्कुल उतने ही बेनिफिट हैं जो पेड वाले बच्चे को मिलते हैं, ठीक है। पेड वाला बच्चा डेली एप्लीकेशन पे आकर पढ़ता है, सारी चीजों का बेनिफिट लेता है। आपको केवल सैटरडे संडे का बेनिफिट मिलेगा, जहां पे आपको 2 से 3 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा डेडिकेशन के साथ। हमको बस देखना यह है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ हमारे साथ पढ़ना चाहते हो। सिलेक्शन लेने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस माध्यम का भरपूर लाभ उठाइए। वेल, अगर हम लोग एफकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका 23, 24 और 25 अगस्त में यह होने वाला एग्जाम है, ठीक है, आपका 23, 24 और 25 अगस्त में यह होने वाला एग्जाम है। एज वेल एज अगर हम लोग कोस्ट गार्ड के बारे में बात करते हैं, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट वाले एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका एग्जाम होगा सितंबर में, ठीक है। तो दोनों के लिए ही ये तैयारी हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर ये सब चीजें तो ठीक है सर, बट हम सर फोकस कैसे करें सर, क्योंकि ये डाउट बहुत ज्यादा कॉमन है, सर फोकस नहीं हो पा रहा, सर पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, सर रिवीजन कैसे करें। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो तो क्लासेस से कवर हो ही जाएगी। क्लासेस तो आप देखोगे देखोगे, क्लासेस में जो आपको मिल रहे हैं उन नोट्स से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। नोट से बेनिफिट मिल जाएगा तो आपको क्या करना है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद आपको क्या करना है? अगली चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर? भाई सीधी सिंपल सी बात है, आपको यहां पर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो भाई कुछ तो खुद से भी करोगे। मेन बात क्या है? रिवीजन। भाई जो चीज आप पहले देख चुके हो, जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो, जो चीज आप पहले समझ चुके हो, उसको बार बार देखने से ही क्या होगा? रिवीजन होगा। तो आपको क्या करना है? जो चीजें क्लास में हम लोगों ने करवाई हैं उनको क्या करना है? रिवाइज करना है। यही है फोकस्ड होकर रिवीजन करना। जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उस गाइडेंस में आगे बढ़ना, यही है फोकस होकर रिवीजन करना भाई। तो सीधी सिंपल सी बात, आपको यह चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, रिवीजन थ्रू द माइंड मैप। माइंड मैप क्यों? टाइम ज्यादा बचा है क्या? नहीं बचा। शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी आपको क्लास में मिल रहे हैं। माइंड मैप भी काफी हद तक आपको क्लास में कवर करवाया जाता है। पढ़ाते टाइम टीचर हर चीज बताएगा, क्वेश्चन बताएगा तो उसके साथ 10 चीजें और भी बताएगा। तो भाई ये सारी चीजें तो कवर होती ही होती हैं कवर, है ना। क्लासेस में अगर ये सब चीजें कवर हो रही हैं तो आपको क्या करना है? आपको खुद से भी थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं। अगर तुम खुद से भी एफर्ट्स डालते हो तो 100% है, जो भी क्लासेस से रिटर्न आ रहा है आप खुद से क्या करो? शॉर्ट में नोट्स लिखो। क्यों?
क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग खुद से कुछ करते हैं तो क्या होता है, हम लोग बोल तो रहे हैं चीजों को, सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, हमारे मैक्सिमम सेंसेस उसमें क्या हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं। जितने ज्यादा मैक्सिमम सेंसेस इंगेज होंगे उतना ज्यादा माइंड क्या होगा, एक्टिव होकर काम करेगा। इसीलिए आपके लिए ये चीज भी जरूरी है, एज वेल एज स्ट्रेटजी ऑफ मॉक टेस्ट। भाई सीधी सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज क्या बताई थी, 65 प्लस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को टारगेट करना है। साथ साथ मैंने और क्या बताया आपको, एक चीज और भी बताई मैंने आपको यहां पर, क्या चीज बताई, विद एक्यूरेसी होने चाहिए, यही चीज तो बताई है। मैं चाहता तो 70, 80, 90 भी बोल सकता हूं क्वेश्चन, पर नहीं, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे उतनी गलतियां करने की भी कोशिश करोगे। तो आपको जो 100% परफेक्ट आंसर पता होता है आपको सिर्फ वही करना है, ज्यादा के चक्कर में आपको नुकसान होगा। उतने क्वेश्चन करो जो सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अचीव करवाने का टारगेट ले सकता हूं, पर क्या होगा, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, लोकेश सर कह रहे हैं 100 में से 100 क्वेश्चन करवा देंगे वो, पर तुम खुद बताओ, लॉजिकली बताओ, कितने ऐसे बच्चे मिलते हैं जो 100 में से 100 करने की कोशिश करते हैं, तुम खुद सोचो लॉजिकली। और चलो ठीक है, करोगे भी तो तुम्हें यह भी तो पता है कि कितनी गलतियां करोगे। और भाई जितने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें से कोई एक आधा, कोई एक दो ऐसे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम नंबर भी जिस बच्चे के देखोगे ना वो भी 100% नहीं होते, 300 में 300 किसी के नहीं होते, समझे। और मैं तुम्हें जेन्युइनली ये बात बोल रहा हूं कि ये मत सोचना कि सर 300 में से 300 कोई लेकर आया, कोई नहीं लेकर आता भाई, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझ लो, तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि तुम 100 के 100 क्वेश्चन करो, पर इतनी काबिलियत रखो कि जो क्वेश्चन तुम्हें पता है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, जहां पर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वेश्चन तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन पे जा सको, उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन पे जा सको। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज तो आपको समझ में आई गई। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर टाइम के साथ आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता है यार ये क्वेश्चन मेरे से 1 मिनट से ज्यादा मांग रहा है, तो मुझे ये क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना है, वरना आदत ही नहीं पड़ेगी। तुम उसी में फंसे रहोगे कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ईगो पर नहीं लेकर जाना, ये स्पेलिंग छोटी है ईगो, पर भाई नुकसान बहुत पहुंचाती है। सब्जेक्ट मास्टरी, क्या तुम्हें रॉकेट साइंटिस्ट करना है, बनना है, नहीं, तुम्हें टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्टाफ में जाना है, एयरफोर्स के या असिस्टेंट कमांडेंट के, तुम्हें एज अ फाइटर पायलट ज्वाइन करना है, फ्लाइंग में जाना है। जो रिक्वायरमेंट है, जो मास्टरी तुमको चाहिए, वो ऑलरेडी तुम ग्रेजुएशन में 11th में 12th में ले चुके हो। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, केवल और केवल एक सिलेक्शन प्रोसेस है, केवल और केवल क्या है, एक सिलेक्शन का पार्ट है। तो क्या किसी भी सब्जेक्ट में तुम एकदम एक्सपर्ट होकर बैठोगे, नहीं। क्या तुम्हें थीसिस लिखनी है कि यार मैथ के इस पर्टिकुलर अलजेब्रा के पार्ट पे मुझे थीसिस लिखनी है, नहीं। तुम्हें हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का उतना पता होना चाहिए जिससे एग्जाम क्लियर हो सके, ठीक है। तो तुम अपने बेस्ट पार्ट को तैयार करो। जो क्या कर सके, आपको हेल्प कर सके स्कोर, आपको क्या कर सके, हेल्प कर सके स्कोर करने में, दैट्स इट, बस। इससे ज्यादा की आपको इसमें मास्टरी की जरूरत नहीं है, समझे। वेल, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। क्यों मैं कह रहा हूं स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, भाई सबसे पहली चीज है आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको खुद के ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। इसके अलावा अपने टीचर्स के ऊपर, और जो भी आप पढ़ रहे हो
और जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जो पाथ आपने यूज किया है उसके ऊपर आपको इन चीजों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप लोग, कई बार मैं यहां पे बताता हूं, तुम लोगों ने अगर 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म पढ़ा है, मैं कई बार यहां पे पढ़ाता भी हूं, बताता भी हूं, जब जैनिज्म पढ़ाता हूं तो उस टाइम पर तो मैं हमेशा बताता हूं, अगर आप 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म देख लोगे तो क्या बताते हैं, सम्यक दर्शन बोलेंगे आपसे, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, 3 चीजें बोलते हैं। सिलेक्शन के भी 3 मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं जो जैनिज्म आपको बताता है। अब देखो यहां पे बताने के साथ साथ मैंने तुम्हें मोटिवेशन में ये और एक चीज बता दी है। पहली चीज क्या है, सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम राइट नॉलेज पर हो। राइट नॉलेज तुम गेन कर रहे हो, तुम्हें यह चीज पता है। राइट नॉलेज के साथ साथ दूसरी चीज क्या बोली, सम्यक दर्शन, और दूसरी चीज क्या बोली, सम्यक ज्ञान। राइट नॉलेज तो है ये, सम्यक ज्ञान, सॉरी सम्यक राइट फेथ, एंड सम्यक आचरण मतलब राइट एक्शन। ये 3 चीजें, तुम्हें नॉलेज सही मिलनी चाहिए, तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए, तुम सही एक्शंस लो। अब तुम्हें पता है कि भाई एग्जाम के लिए मुझे मॉक लगाना है, और तुम बोल रहे हो अरे यार अभी नहीं, एग्जाम जब आएगा तब लगाऊंगा, अभी नहीं, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले लगाऊंगा, 1 हफ्ते पहले लगाऊंगा। क्यों भाई, अभी से करो। अगर चलो ठीक है मॉक नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम तुम PYQ कर लो, तुम PYQ कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। तुम्हें पता चल जाएगा ना तुम्हारा कौन सा वीक पॉइंट है, तुम उसे सही कर पाओगे। अगर तुम ये चीज करने लगोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे, अपने आप ही कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा। पहले हफ्ते में हो सकता है तुम केवल और केवल 50% क्वेश्चन करो, हो सकता है दूसरे हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते तुम 50 से 55 पहुंचो, हो सकता है फिर आगे चलकर 60 65 तक भी पहुंचोगे, 70 तक भी पहुंचोगे, 80 तक भी पहुंचोगे। पहुंचोगे कैसे, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल आगे लेकर जाएगी, तुम्हें पॉजिटिव फील करवाएगी, समझे। वेल, इसके अलावा एक प्लान तैयार करो कि तुम्हें एग्जाम में क्या करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं तैयारी करता था तो मैं क्या फॉलो करता था। फॉर एग्जांपल मेरा CDS का एग्जाम जब भी होता था, मतलब मैं CDS ही हमेशा ज्यादातर देता था, मैं उसी के लिए एलिजिबल था क्योंकि मैं आर्ट साइड से बिलोंग करता था, ठीक है। जब भी मैं CDS का एग्जाम देने जाता था तो मेरी उससे पहले 1 महीने 1.5 महीने पहले से एक प्रैक्टिस शुरू होती थी। उस प्रैक्टिस की खास बात क्या होती थी कि मुझे पता है कि CDS का एग्जाम जिस शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है, उस शिफ्ट को मैं टारगेट करता था कि भाई पहला एग्जाम इस टाइम पर, दूसरा इस टाइम पर, तीसरा इस टाइम पर, बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक किया। तो मैं करता ही था कि सबसे पहले मैं आया, मैंने अपना इंग्लिश का पेपर लगाया, दूसरा पेपर मैंने GK का लगाया, तीसरा पेपर मैंने मैथ का लगाया, टाइमिंग के हिसाब से। अब जो टाइम एग्जाम में है, एग्जाम हॉल में जो टाइम है, मैं उसी टाइम को मैच करके घर पे भी प्रैक्टिस करता था, ताकि मेरा माइंड इस चीज के लिए ट्रेंड हो जाए कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम तक एग्जाम होता है। तो एग्जाम सेंटर में जब मैं बैठूंगा तो मुझे वहां पर अनकंफर्टेबल फील ना हो, मेरा मोटिवेशन लेवल वैसा का वैसा बना रहे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेम टाइम को यहां पर अपने साथ एंगेज कर लिया कि भाई सेम टाइम के साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा। अगर सुबह 10 बजे से पेपर शुरू है तो 10 बजे से मैं प्रैक्टिस करना शुरू करता था। 2 घंटे का पेपर हुआ, खत्म हुआ 12 बजे, फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया, 1 बजे से शुरू किया GK का पेपर, 3 बजे तक किया, फिर ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 4 बजे से पेपर लगाया, 6 बजे खत्म किया। तो लिटरली मैं टाइमिंग मैच करके करता था। आपसे भी मैं वही कहूंगा, ठीक है, आप अपना प्रैक्टिस करो मॉर्निंग की शिफ्ट कि अपना रोज मॉर्निंग में सुबह उठ रहे हो, 9 बजे 10 बजे आपने पेपर शुरू किया, 10 बजे से लगाना शुरू किया, 12 बजे आपका पेपर खत्म होता है। तो आपका फिक्स होना चाहिए एग्जाम हॉल में अगर आपका पेपर 10 से 12 का हो रहा है तो भाई तुम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब मे बी तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट में हो, मे बी सेकंड शिफ्ट में हो, थर्ड शिफ्ट में हो, वो बाद में तुम्हें पता चल जाएगा एग्जाम से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आता है, तो उस हिसाब से अपनी टाइमिंग को मैच कर लेना। बट फिलहाल इनिशियली आपको क्या ये टाइम मैच करना है कि भाई मुझे अपना डिसाइड है कि भाई मैं तो सुबह 10 से लेकर 12 तक ये करूंगा। अब तुमने पेपर तो लगाकर देख लिया, पेपर के बाद तुम उसको एनालाइज कर लो। मैं लिटरली बता रहा हूं, तुम्हें खुद से पता चल जाएगा। और अगर तुम टाइमिंग के साथ चीजें करोगे ना, 100% है तुम एग्जाम हॉल में कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होगे।
वेल ये सब चीजें तो थी आप लोगों के लिए, पर इस बैच में और क्या क्या बेनिफिट हैं वो भी आप जानते हैं, कौन कौन से फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे ये भी हम जानते हैं, सारी चीजें आप लोग यहां पर पता कर लेते हैं। वेल रीजनिंग और जो मिलिट्री एप्टीट्यूड होता है वो आपको सचिन मोदी सर पढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके लिए गोपाल सर यहां पर लेकर आएंगे। आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट मैं कवर करूंगा। आपका जो साइंस वाला पार्ट होता है वो सौम्या मैम कवर करेंगी। अंकित सर आपका रीजनिंग वाला पार्ट लीड करेंगे। साथ ही साथ मेरा साथ देंगे रवि सर। रवि सर यहां पे आपको स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट होता है उसको कवर करवाएंगे। एज वेल एज अगर हम लोग बात करें संजय सर, तो नो डाउट करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और संजय सर यहां पे आपको हेल्प करेंगे करंट अफेयर में। तो हम सभी फैकल्टीज इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आपको हर एक चीज बराबर मिले और इस तरीके से मिले कि आप एग्जाम में अपना बेस्ट कर पाओ। हमारी कोशिश रहेगी कि विद क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाए। अब आपको पता है हर सैटरडे संडे आप लोगों की यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। तो सबसे पहली शुरुआत होगी जनरल अवेयरनेस से। सैटरडे जुलाई 26 को आपका सबसे पहली क्लास आपकी यहाँ पर होगी विद मी। 10 से 3 बजे तक आपकी ये क्लास यहाँ पे रहेगी। फिर आता है मैथ, संडे को आपका होगा 27 जुलाई को, गोपाल सर आपको लीड करेंगे 10 से 3 बजे तक। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश, सैटरडे को आपका ये होगा, अंकित सर यहाँ पे लीड करेंगे 10 से 3 बजे तक। आप रीजनिंग सो ऑन ये क्लासेस आपकी इस तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, सचिन सर, फिर उसके बाद रवि सर, फिर सौम्या मैम, फिर अंकित सर, लोकेश सर, गोपाल सर, सचिन सर, रवि सर, संजय सर, तो सभी के पास एक बराबर बराबर टाइम आपको दिया गया ताकि आप लोग अपना बेहतरीन कर पाओ यहां पर। वेल ये सारी चीजें तो है ही। अब ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम और भी आप लोगों के लिए यहां पर करेंगे। प्रैक्टिस विद क्वेश्चन हम आपको यहां पर करवाएंगे ताकि आप लोग बेस्ट कर सके। अब केवल बात यहां तक नहीं है सर, हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। जो नए बच्चे, जो पुराने उनको तो पता है इसका क्या बेनिफिट है, इस बैच का क्या बेनिफिट है, पर जो नए बच्चे हैं उनको कैसे भरोसा होगा। तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज है कि यार ये बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हम लोग दिलवा चुके हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे पास है, आप लोग देख सकते हैं, वेदांत सचदेवा विद रिजल्ट हम लोगों ने यहां पे दिया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आप लोग भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रुद्र प्रताप सिंह, विक्रांत पवार, ये सारे वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं 365 प्लस रिटर्न क्वालिफाइड बच्चे थे 2025 वाले में, आप लोग देख लीजिए सामने आपके रिजल्ट हैं इन बच्चों के। ठीक है, आप खुद देखो 300 में से 215, ठीक है 300 में से 204 बच्चा बेहतरीन करके आ रहा है। आप खुद सोचो, ये बच्चे वो हैं जो लिटरली हमारे साथ पढ़ रहे थे पृथ्वी बैच से। देखो तो भाई आप लोगों को अब करना क्या है इस बैच के लिए, मैंने आपको बताया कि भाई एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको जाना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे जाकर लिखना है डिफेंस वर्टिकल को सर्च करके FCAT/CGCAT पृथ्वी 2025, तो आपके सामने ये बैच आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर एनरोल पे क्लिक करना है। फ्री लिखा हुआ है, कंप्लीटली फुल बैच फ्री। आपको यहां पे एनरोल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोल करोगे आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ जाती है। आप लोग यहां पर देख सकते हो कब से कब तक चलेगा, वैलिडिटी कब तक है। ठीक है, फ्री आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें आपके सामने है। जो चीजें हमने आपको बोली हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, बस एनरोल पे आपको क्लिक करना है एंड आपको ये बैच का एक्सेस कंप्लीटली मिल जाएगा। लेक्चर्स, जैसे ही आप बैच के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ऑल वीडियोस, एक्सरसाइज एंड नोट्स आपको दिखेंगे। लेक्चर पे क्लिक करोगे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे तो जो भी नई चीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो चीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए एक सबसे बेहतरीन चीज होती है कि यार सर कोई किताब तो बता दो जहां पे हम लोग प्रैक्टिस कर सके, कोई किताब ऐसी जिससे प्रैक्टिस करने में हेल्प मिल सके। तो हमारी एप्लीकेशन पर आप लोग ये बुक डाउन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आप जब भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलता है जहां से आप लोग बुक्स को भी देख सकते हैं एंड वहां से आप लोग अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो Amazon से और फ्लिपकार्ट से भी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं एंड मैंने आपको PW स्टोर तो बता ही दिया जहां से आप बुक्स ले सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 28 साल के PYQ 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ट्रेंड एनालिसिस की अभी तक किसमें से कितना पार्ट आया है, कहां से आया, ये सब चीजें भी बताई जाएंगी एंड मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स की इंफॉर्मेशन वो सब आपको यहां से मिल जाता है। वेल यहां पे आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज आपको ऑप्शन मिल जाता है। टेस्ट सीरीज कितनी टेस्ट सीरीज है, अगर आप लोग मान लो, देखो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इफ यू नीड कि यार सर मुझे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, आई नीड मोर सपोर्ट, तो आप लोग चाहें तो मात्र 99 रुपीज में
आप अलग से अपने लिए टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द एफकेट और आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट। उनके लिए आप लोग चाहें तो यहां से भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इफ यू नीड कि सर हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें और क्वेश्चंस चाहिए, हमें और मॉक लगाने, तो आप लोग यहां से कर सकते हैं। टोटल 39 आपको यहां से मॉक देखने को मिल जाएंगे। वेल, यहां पर एक और फैसिलिटी हमारी, वो है डिफेंस पास। अब ये डिफेंस पास में है क्या? इस वन पास को अगर आप लोग नोटिस करते हो तो यहां पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है 25+। आप लोग यहां पे एग्जाम कवर कर सकते हो 15+। आप लोग मॉक लगा सकते हो, ठीक है, 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखोगे 60,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। फ्री टेस्ट आपको 40+ देखने को मिल जाते हैं, एंड इसके अलावा अनलिमिटेड री अटेम्प्ट आपको करने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार अटेम्प्ट दे दिया तो वो एग्जाम क्लोज हो गया, नहीं, आप मल्टीपल टाइम चाहे तो यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो हमारा यहां पर एक ऑप्शन है मित्रा ऑप्शन। यहां पे आप जाएंगे, लेट्स चैट पे क्लिक करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप यहां पे जाकर उस इशू को रेज कर सकते हैं। वो इशू आपको सॉल्व हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप लोग यहां पे जाकर भी क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वो भी हम लोग कई बार सॉल्व करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बाकी यहाँ पे FNQ है, बैच किसके लिए है तो आपको यहाँ पे पता चल ही चुका है। आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट एफकेट वालों के लिए लाइव क्लास तो रहेगी रहेगी। एप्लीकेशन पे जाकर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं एंड नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास आपकी एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पर दोनों पर रहेगी। कहां पे देखना है, बैच करना है, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और वहां पे जाकर आप उस सब्जेक्ट की क्लासेस भी देख सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। आपको और भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं और मेरी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ आपकी हेल्प करेंगे। इवन आपके सपनों को साकार करने में हमारी टीम लगातार आपके सहयोग में लगी रहेगी। आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होता तब तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।